बरेली में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थीं। आज सुबह 6 बजे बरेली कॉलेज में सामूहिक योग अभ्यास शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना रहे। सांसद छत्रपाल गंगवार को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहे। सुबह 5:45 बजे सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया गया। एडीजी पीसी मीना, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, सीडीओ जगप्रवेश, एडीएम, पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग करने की अपील की और कहा कि इसके अभ्यास से शरीर की कई बीमारियां दूर होती है। बरेली में कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार का कुर्मी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष एडवोकेट केपी सेन गंगवार ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कुर्मी क्षत्रिय सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रह्मपुरा छात्रावास में नव निर्वाचित सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रावास में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ अब वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी में लगभग 70 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर स्थित परेड ग्राउंड में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बरेली, पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद बरेली, क्षेत्राधिकारी नवाबगंज बरेली, क्षेत्राधिकारी परिवीक्षाधीन एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा योगाभ्यास किया गया। योग शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को योग के प्रति जागरूक करते हुए योगाभ्यास कराकर मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित रूप से योग करने हेतु प्रेरित किया गया। बरेली के सिरौली में आंवला रोड पर सोना चौराहे के पास गुरुवार को हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की बाइक टेम्पो से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई, वहीं टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की भी जान चली गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। आंवला रोड पर सोना चौराहे के पास हुए हादसे में बाइक पर सवार गांव धनौरा गौरी निवासी नीरज, दीपक पांडे, काजल पांडे व बरेली के ठिरिया निवासी अक्षय मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ देर बाद दीपक और उनके भांजे अक्षय की मौत हो गई। वहीं टेम्पो में बैठे दस्तमपुर निवासी असगर खान की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार कई अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। बरेली में नगर निगम द्वारा आवासीय और व्यावसायिक भवनों का जीआईएस सर्वेक्षण अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। निगम में प्रतिदिन बिल सही कराने के लिए आने वाले लोगों की बढ़ रही लोगों की भीड़ इस बात का सबूत है कि निगम द्वारा जारी किए जाने बिलों में घालमेल है। निगम द्वारा जारी किए गए बिलों में लगातार गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब नगर निगम अधिकारियों द्वारा 1 सप्ताह के लिए सिस्टम को बंद कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम शुरू करवा दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराया जा सके। नगर निगम बरेली द्वारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे 2019 में शुरू किया गया था, जो 2024 तक चला। इस पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद लोगों का काम आसान होने की बजाय और मुश्किल हो गया। अनाप शनाप टैक्स वृद्धि के साथ नए सॉफ्टवेयर के जरिए 2023 से टैक्स निर्धारित कर बिलों में उन्हें भी बकायेदार दिखा दिए जाने की भरमार है, जो पहले ही टैक्स जमा कर चुके थे। जीआईएस सर्वे के दौरान पहले ही कई बार बड़े पैमाने पर धांधली और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे। अब हाउस टैक्स के बिलों में भारी गड़बड़ियां निकलने के बाद इन्हीं आरोपों ने दोबारा माहौल गर्म करना शुरू कर दिया है। बरेली के थाना सीबीगंज में तैनात दरोगा रत्नेश कुमार और सिपाही पंकज कुमार को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए मांगने के आरोप में एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने गुरुवार रात निलंबित कर दिया। एसएसपी ने मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई की। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के मुताबिक 5 जून को गांव दौली रघुवरदयाल सीबीगंज निवासी जाकिर हुसैन ने शिकायत की थी कि हल्का नंबर 3 में तैनात दरोगा रत्नेश कुमार ने प्रार्थना पत्र लेने के बावजूद भी उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही प्रार्थना पत्र को आरक्षी पंकज को दे दिया। आरोप है कि पंकज ने जाकिर हुसैन से कहा कि 10,000 रुपए दे दो तो दरोगा जी पूरे मामले को निपटा देंगे। आरोप है कि इस दौरान सिपाही पंकज ने तहरीर में भी कुछ बदलाव करने को कहा।
जाकिर ने एक ऑडियो भी दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच कराई। जांच में आरक्षी पंकज कुमार की ओर आवेदक से पैसे मांगने और दरोगा की प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने के आरोप में एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया। बरेली में साइकिल से ड्यूटी करने जा रहे होमगार्ड को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने होमगार्ड के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव खटेटा निवासी 55 वर्षीय शिशुपाल सिंह पुत्र ताराचंद अलीगंज थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात थे। देर रात वह ड्यूटी करने अलीगंज थाने जा रहे थे। इस दौरान अलीगंज में हनुमान मंदिर के पास उन्हें तेज गति से जारी प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बरेली में पड़ोसियों ने अपनी गेहूं की फसल काटने के बाद नरई में आग लगा दी, जिससे पड़ोसी पीड़ित के खेत में गन्ने की पेड़ी जलकर बर्बाद हो गई। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। थाना हाफिजगंज के गांव भटपुरा जागीर में रहने वाले ढाकनलाल पुत्र टोडीलाल ने बताया, उसके खेत के बराबर में गनाव के ही चेत्रा सुनील पुत्रगण भजनलाल के खेत हैं। उन लोगों ने गेहुए की फसल की थी, जिसको मशीन से कटाने के बाद आरोपियों ने नरई में आग लगा दी। आग उसके खेत में लगी गन्ने की पेड़ी में भी लग गई, जिससे उसके गन्ने की पेड़ी भी जलकर बर्बाद हो गई। ढाकनलाल ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर लाठी डंडों से उसकी पिटाई लगा दी। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद आज उसने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। सब्जी लेकर अपने घर जा रहे युवक से गांव के दबंगों ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब युवक ने रुपए देने से मना कर दिया तो दबंगों ने उसको बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना आंवला क्षेत्र के ग्राम डरुआपुर निवासी मुनेश पुत्र शिवलाल ने बताया, बीती रात करीब 8 बजे वह आंवला बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रहे थे। इस दौरान चकरपुर रोड पर उन्हें गांव के ही बालकिशन, बालेस्टर व सूरजपाल ने रोक लिया और उनसे शराब पीने के लिए रुपए मांगे। मुनेश ने शराब पीने के लिए रुपए देने से इनकार कर दिया तो तीनों ने मुनेश को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मुनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मुनेश ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली में आज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आंवला, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उला बरेली के द्वारा ब्लॉक रामनगर में खंड विकास अधिकारी सुखपाल सिंह, एडीओ पंचायत विष्णु दत्त शर्मा के सहयोग से 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग प्रशिक्षक पुरुषोत्तम कुमार, ब्रिजेश कुमार, अर्चना गंगवार के द्वारा आम जनमानस को योग कराया गया। उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया, जिसमें उपस्थित डॉ राजीव कुमार, डॉ अनिल कुमार, फार्मासिस्ट रामरेखा, धर्मपाल, सुनील कुमार, शैलेंद्र की सहभागिता रही।